प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी जी भाई साहब। जी, कहाँ से आज मैं जुड़ते हैं पहली गुरु बार। भाई आप? जी, मैं गुरु भाई डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी, जो आप सुना होगा आपने, वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ हम्म। से जुड़ा हुआ हूँ, जट्टारी से। ओके ओके, बहुत अच्छा भाई साहब। जी, जी गुरु भाई भाई। मैंने पहली बार मैं जुड़ा हूँ आज। और कई दिन पहले मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ गुरु बहुत भाई, अच्छा। तो तो आपने दीक्षा कब ली भाई साहब? अ, जी गुरु भाई, मैंने समथिंग इससे पिछली साल जो अ, वो आती है ना, कृष्ण बिल्कुल। जन्माष्टमी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, उस टाइम पे उस टाइम पे बहुत मैंने अच्छा। दीक्षा ली थी। हम्म। हम्म। इससे ओके। पहले मैं अब हमारी जो माता जी हैं, उनको दोनों किडनियों की समथिंग 50% फेल है। ओके ओके। हाँ, तो हम्म। मैं ऐसे ही मोबाइल चला रहा था एक दिन, ऐसे ही इंस्टा पे, तो मुझे गुरुदेव का एक वीडियो हम्म। चलता हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा हुआ था, वो जो एक ऐड आता है ना, कि सारे जो रोग हैं वो उस नाम जप से खत्म हो सकते हैं। हम्म। तो मैं काफी स्ट्रेस में था, काफी दिक्कतें थी। मैंने सोचा कि चलो करते हैं। तो हम्म। मैंने ऐसी मम्मी को, मेरी माँ, आप ये करो ऐसे ऐसे करके, और उनको मंत्र सुना, लेकिन खुद नहीं किया मैंने। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ, मैंने, क्योंकि मैं एक्चुअली हमारे घर में गुरु भाई, मैं और मेरी सिस्टर है छोटी। हम सिर्फ दो ही हम्म लोग हैं, मतलब जो मम्मी पापा के जो बच्चे हैं। बाकी मेरी अम्मा जी हैं और मम्मी पापा, हम 5 लोग हैं पूरे परिवार में। तो स्ट्रेस ओके। में था काफी, तो मैंने, हाँ, मैंने बोला कि माता जी, आप ही इसको थोड़ा इस तरीके से जपिए, ऐसे ऐसे करिए, देखो क्या होता है। तो मम्मी भी जो हमारी थी, हम्म समथिंग जब से किडनी फेल हुई है, तो वो काफी स्ट्रेस में और एंजाइटी एंजाइटी का शिकार थी काफी। हाँ, तो जब ओके। से गुरुदेव जुड़े हैं, तो गुरुदेव से जुड़ी हैं वो, उस टाइम से लेके अब तक, यानी कि समथिंग 1-2 साल होने को आ गई, समथिंग 1 साल समथिंग हो गई। हम्म। तो तब से जी। एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। बाकी किडनी में चलो तो चल रहा है, ठीक है, किडनी में तो अभी आराम नहीं है उनको। हम्म। हाँ, तो एक दिन ऐसे ध्यान कर रही थी। हम्म। अ, उनको समथिंग 2 2 महीने हुए थे ध्यान करते करते। तो मैंने सिर्फ गुरुदेव का फोटो दिखाया था, जो भी अभी गुरु भाई आपकी जो पीछे लगा हुआ है ना, यही फोटो। जी जी जी। हम्म हाँ, तो एक दिन ध्यान करते करते उनको, कमरे में बैठी थी, तो हम्म एकदम डरी डरी सी बाहर आई, बोली कि एक बाबा दिखाई दिए हैं, और बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वैसे ऐसे करके, और ऐसा एक, ऐसे ऐसे मन को मोह लेने वाली इनकी तस्वीर है, ऐसे दिखाई दी है मेरे हम्म। ध्यान में, और ऐसा लगा मेरे सामने आके बैठ गए। अच्छा। मैं बोला, अच्छा, हाँ, मैं, क्योंकि मैं गुरुदेव गुरुदेव को बहुत पहले से देख रहा था कि ये दादा गुरुदेव है, ये इन्हों के गुरुदेव है, इस तरीके से मैंने पूरी जानकारी करी थी मैंने, गुरु भाई। हम्म। तो हम्म। मैंने सोचा यार कि ये तो बड़े कमाल की बात है। तो माता जी उनको ने मैंने कुछ दादा नहीं गुरुदेव बताया। को देखा नहीं था, हाँ? जी, दादा गुरुदेव को देखा, जबकि उन्होंने फोटो में कुछ नहीं देखा, फोटो में उनको आते नहीं, मोबाइल फोटो में मोबाइल देखा। चलाना कुछ नहीं आता। सिर्फ सिर्फ, अच्छा हाँ, अच्छा। मैंने बताया, कानों में मंत्र सुनाया, ये आप हम्म जपो। होता क्या है कि हम्म मैंने फोटो दिखाया गुरुदेव का, देखेंगे ये तो नहीं है जैसे आप ध्यान करते, बोले कि नहीं नहीं, ये नहीं। हम्म फिर मैंने और भी कई ऐसे फोटो दिखाए, जानबूझ के दिखा रहा था, ये तो नहीं कि नहीं, ये नहीं है। फिर मैंने दिखाया कि हम्म देखना मम्मी, कि ये तो नहीं है, बोले कि हाँ है, हम्म। यही थे, यही थे, यही थे, ऐसे करके, बिल्कुल यही थे। मैं अच्छा, कि बिल्कुल सेम यही थे, ऐसे बोली। अच्छा। मैं चक्कर में पड़ गया। हाँ। तो मैंने फिर खुद से भी मैंने एक, गुरु भाई, यदि मतलब गुरुदेव से पॉसिबल हो तो क्षमा। कैमरा ऑन कीजिए। जी जी गुरु भाई, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। हाँ जी, अब ठीक आ रहा है मतलब। जी जी जी। हाँ, तो गुरु भाई होता क्या है, जो मन में कुछ डाउट थे गुरुदेव को हम्म लेके, क्योंकि मैं हम्म। पहले से समथिंग पिछले 3-4 साल से, मतलब मैं माता दुर्गा की साधना कर रहा था, साधना नहीं बोलूंगा, मतलब उनकी पूजा, जो भी मंत्र मुझे पूजा मिला कर। था माँ दुर्गा, जी माँ का, तो मैं उनको जप रहा था। जी जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, अब जो मैं चाह रहा था मुझे, अब शायद वो चीज़ मिल रही है। हम्म हाँ। हाँ, आध्यात्मिक जो जीवन है, वो मैं समथिंग 11 साल का था, तब से मैं जुड़ा हूँ आध्यात्मिकता से। जब 11 साल बहुत अच्छा। की अवस्था में था, उस समय मैं, हमारे यहाँ पे रामलीला होती है। तो हम्म। रामलीला में मैंने लक्ष्मण जी का किरदार किया था।
अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कम समथिंग जी, हाँ, 15-20 हज़ार की समथिंग भीड़ आती है और वहाँ पे कोई पैसे मतलब हम अच्छा। पैसे-पैसे नहीं लेते, ऐसे ही बच्चों को चुनते हैं, कौन कर सकता है। हुँ, 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 तो हुँ। तब से रामायण पढ़ना, तो आध्यात्मिक जो जीवन होते हैं, ऐसे लोगों से मिलना और तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखो गुरु भैया यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा पहले से ही। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। हाँ, शॉर्ट में मैं वो बता रहा हूँ। तो जी, 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 जी। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने अंदर मन ही मन मैंने माँ से प्रार्थना की है कि माँ शायद अब मुझे जो चाहिए था, तो वो मुझे आपने दे दी है। मुझे गुरु की ज़रूरत थी। हुँ, हाँ, और दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लाइन लगी पड़ी है गुरुओं की। लेकिन हुँ। वो जो है वो मुझे अब दिखाई दी हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। बस मन किया और मैं खुद अगले ही दिन कृष्ण की जो आती है कृष्ण जन्माष्टमी वो थी। हुँ, मैंने हुँ, गुरुदेव हुँ। को बाकायदा मैंने उसी दिन फिर देखो मैं माँ को जो करा रहा था ना मोबाइल से ही करा रहा था। मोबाइल में फ़ोटो दिखाता, ये देखो और इससे करो। और फिर हुँ। क्या हुआ कि मैं उसी दिन गया तुरंत फ़ोटो निकलवाया, फ़ोटो शीशे में लगवाया बाकायदा और मैं सीधा लेके और बाकायदा जो दूध से स्नान कराया गुरुदेव की फ़ोटो को ऐसे करके सारी चीज़ जो करते हैं अपने मन से मतलब आँखों से आँसू भी आ गए थे मेरे। जी, ये मैं जी। क्या परीक्षा ले रहा था गुरुदेव की, बता नहीं क्या हो रहा था मेरे को। और हुँ। मैंने हाँ, ध्यान करना मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया। हुँ। तो गुरु भाई बहुत सारी अनुभूतियाँ मुझे हुई हैं और गुरुदेव हुँ। ने जीवन में कुछ शांतियाँ जो मतलब शांति चाहिए थी कि शांति में कम से कम मुझे चाहिए। जी, जी। तो वो जो नहीं मिल रही थी क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मम्मी की किडनी फेलियर है। हुँ। अ, तो बस मैं हूँ, एक जो लड़का होता है वो अकेला मैं हूँ, एक सिस्टर है मेरी। सारा भार-भूर जो करना कैसे करना है, पापा जी सिर्फ़ कमाते हैं और मुझे हुँ। करना था, सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर। लेकिन तब से गुरुदेव से जुड़ गया हूँ, उस दिन से एक जो था कि नहीं, मेरे पीछे कोई हुँ। परम सत्ता है, जो मुझे मतलब पकड़े हुए है, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, मुझे ये फ़ील होता है। बहुत अच्छा है। अनुभूतियाँ ऐसी हुई कुछ गुरु भाई सबसे पहले जो समथिंग समथिंग 10-12 दिन हुए थे ध्यान करते-करते, तो मेरी जो गर्दन है ना, वो ऐसे करके ऐसे घूमी, हुँ। बहुत हुँ, ज़ोरों हुँ, से हुँ। घूमी। मैंने रोकना चाहा क्या रुक जाए मतलब कहीं कहीं गर्दन टूट जाए यार क्या हो रहा है ऐसे करके। हाँ, तो मुझे फिर हुँ। याद आ गया कि नहीं गुरुदेव ने बोला था कि अपने आप होगा, स्वतः योग होगा। हुँ। होता रहा। हाँ, फिर लगातार समथिंग कई महीने तक मेरी सिर्फ़ गर्दन घूमती थी, ये मूवमेंट होते थे मेरे। जी। हाँ, हुँ, और हुँ। फिर उसके बाद मुझे एक दिक्कत थी साइनस की, जो हुँ, साइनस मतलब हुँ। साइनस नहीं था लेकिन एलर्जी थी, मतलब छींकें आनी सुबह-सुबह, बहुत सारी अच्छा, अच्छा। दिक्कतें थी। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। अल्सर था मेरे पेट में। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। कोई दवा नहीं खाई, वो अल्सर अपने आप सिर्फ़ ऐसे ही खत्म हो गया। हुँ, हुँ, और हुँ। साइनस की बहुत दवा खाई मैंने, बहुत दवा खाई समझो 4-5 साल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एलोपैथी, अच्छा। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब खाई, हुँ, लेकिन हुँ, तब हुँ। से जुड़ा हूँ। सुबह से जगता हूँ नॉर्मली एकदम मेरा जो होता है और कोई ठीक नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल ही होता है। और जी। गुरु भई और समय हो तो मैं थोड़ा और अनुभूति बताऊँ आपको? बिल्कुल, थोड़ी बहुत बिल्कुल। और? बहुत हाँ, समय है हाँ, हमारे नहीं ऐसा पास, है आप ना बताइए। हाँ, हाँ, जी। ओके, ओके, थैंक यू। बड़ा आनंद आ रहा है सभी तो को और हम सभी आपके लिए कृतज्ञ हैं कि आप अपनी इतनी दिव्य अनुभूतियाँ हमसे साझा कर रहे हो। ये सभी के ये लिए सब बड़ा गुरुदेव की अच्छा कृपा है। है। जी। जी, भाई साहब बताइए। हाँ, गुरु भाई तो मैं अभी 25 में चल रहा हूँ, 25 ईयर में हुँ, और हुँ। मैंने संगीत से मैंने डिग्री किया है, गायन अच्छा, से। अच्छा। अच्छा, हाँ, अच्छा। और हाँ, अभी-अभी हमारे अलीगढ़ में वो होता है, यहाँ पे नुमाइश लगती है अलीगढ़ जो महोत्सव होता है। हुँ, हुँ, एक हुँ। नेशनल मंच है कृष्णांजलि, हुँ। जहाँ पे बॉलीवुड से काफ़ी स्टार्स आते हैं गाने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे पहले मैं कई बार स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और मैं कई जगह विनर रह चुका हूँ, अच्छा, मतलब अच्छा, कई बहुत साल अच्छा। पहले से। हाँ, हुँ, हाँ। हुँ, हुँ, तो मेरा मन था कि यार एक बार यहाँ जाना है, इस मंच पे जाना है मेरे को गाने के लिए। हुँ। अच्छा। लेकिन इस पे तो हुँ, स्टार आते हैं इस पे तो स्टार आते हुँ, हैं, मुझे ये था भी कोई मतलब ही नहीं है तेरा जाने का तो। हुँ, हाँ, बस जिज्ञासा थी मन में और मैं ध्यान करने बैठा था तब भी जिज्ञासा वो चल ही रही थी कि यार काश यार यहाँ भी एक बार चला गया होता, क्योंकि हुँ। हम अपना डिस्ट्रिक्ट है और अपना नाम होता है ऐसे करके। जी, 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 अगले बिल्कुल। 2 से 3 दिन बाद मुझे कॉल आती है, अभी की बात है समथिंग 10 से 12 दिन हुए हैं। अच्छा। तो हाँ मुझे कॉल आती है, मुझे बोला कि सूर्या जी मेरा नाम है रोहित सूर्या, हुँ, 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 हुँ। कि सूर्या जी ऐसे-ऐसे करके आप डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट लेवल विनर रह चुके हैं। मैं कि जी सर और हम एसएस के इस मंच के डायरेक्टर बोल रहे हैं और आपको हम
गेस्ट परफॉर्मर यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या आप आना चाहोगे? मैंने कहा अरे यार, मैंने सीधा एक एक जवान से निकली थी, अरे वाह गुरुदेव। मैंने ये बोले कि सॉरी, मैंने नहीं कुछ नहीं है। ऐसे में अरे वाह गुरुदेव, ऐसे निकली। हाँ, वो बोले कि सॉरी, मतलब वो बोले समझे नहीं, मतलब क्या बोला? मैं क्या नहीं कुछ नहीं। हाँ, मैं कि ये सर मैं बिल्कुल आऊंगा। बोले किस तारीख को आना? बोले कि ये अभी जो ये निकली है ना, जो 12 तारीख, ये जो अभी अभी निकली है, 12 तारीख को आपको वहां पे आना है। मैंने कहा ठीक है, चलो आते हैं हम। हाँ, और अब तो जब से जो जुड़ा हूँ और अनुभूतियां हुई हैं, तो अब तो सिर्फ एक ही बात होती है मेरे मन में, गुरुदेव आप कर रहे हैं, आप ही करा रहे हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ। तेरा तुझको और पढ़ क्या लगे मेरा, क्योंकि मैं एक कलाकार भी हूँ और बहुत सारी जो सारी चीजें मतलब मुझे गुरु कृपा से सीखी हैं पहले से भी, तो वो यहाँ पे काम आती हैं। और न जाने क्या-क्या जी। अनुभूतियाँ मुझे होती हैं कि ये पहले से क्यों सीखा, क्यों मैं यहाँ पे रहा, क्यों ही मेरा यहाँ पे आना हुआ। तो अब तो सारे सवालों के जवाब मुझे ऑटोमैटिक मिलने लगते हैं कि ये इसलिए होना था। और मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, गुरुदेव तेरा तुझको और पढ़ क्या लगे मेरा, तुम करने वाले हो, आप कराते हो जो कराते हो मेरे से। मैं गया गुरु भाई, और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक स्वागत हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया। और मैंने जब अपना एक प्रस्तुति जो मुझे देनी थी, मैंने अपनी प्रस्तुति दी। तो सारे जो मंच के जो डायरेक्टर थे, वो बोले कि यार ये तो मतलब बहुत गजब गाया है इस बच्चे ने, और हमको लगता नहीं है अच्छा, कि मतलब एक तो स्टार लोग जो आते हैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे गाते हैं। बड़े खुश हुए। अच्छा, अच्छा, हाँ, और बोले हाँ, बहुत बोले अच्छा। कि यहाँ पे अभी कंपटीशन हो रहा है, देखना अभी क्या, मतलब मैं तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन वहाँ गुरुदेव और क्या देते हैं देखना अभी आगे। चाह हुँ, रहा था कि सिर्फ एज ए मैं गेस्ट परफॉर्मर उस मंच में मैं गा सकूं, जो एक सपना होता है हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र के सभी लोगों का, जो अपने यहाँ पे एक नेशनल मंच है हमारे यहाँ पे भी। हुँ, हुँ, तो क्या होता है, जी। आगे गुरु कृपा ये हुई कि कंपटीशन चल रहे थे बच्चों के, बड़ों के, सभी के। हुँ, 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 हुँ। तो मेरे पॉइंट्स देखे सभी लोगों ने वहाँ पे। पीसीएस जो पीसीएस होते हैं, कुछ आईएएस होते हैं, सारे लोग आते हैं वहाँ पे। अच्छा, और जब गायकी जी। देखी, हाँ, जो गुरु कृपा से मैंने सीखी थी, और जो 6 साल मैंने संगीत सीखा, डिग्री किया मैंने, तो मुझे हुँ, बोला हुँ, कि सूर्या जी, हम आपको इस मंच पे, और जो अब जो कंपटीशन होने वाला है, मुझे लगा हुँ, था हुँ, कंपटीशन में रखेंगे मेरे को। हाँ, और हुँ, बोले कि कंपटीशन जो होने वाला है, मैं कि जी, हुँ, हम आपको उसमें एज ए सुपर जज आपको हम नियुक्त करते हैं। और मैं वाह! क्या क्या बात है। मेरे गज़ब! मैं तो चक्कर में पड़ गया। अरे वाह, मतलब एक अंदर अंदर बस और वो जो चल रहा था ना, बस गुरुदेव का, अरे यार क्या कर दिया आज गुरुदेव। अ, इतना तो मांगा भी नहीं था। इतना तो मांगा भी नहीं था, मांगा भी नहीं, क्या दे दिया अ, मुझे। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। मीडिया, हाँ, मीडिया आई वहाँ पे, मेरे इंटरव्यू लिया, और जो छापा पूरा अपने अलीगढ़ की न्यूज़ से जो आती है, उसमें सारे मैगज़ीन में मतलब अच्छा। मुझे निकाला इस तरीके से। हाँ, सारी हुँ, चीज़ें, हुँ, और हुँ, पूरा क्षेत्र में मतलब मेरी वाह-वाह होने लगी, वाह यार अपने क्षेत्र का बंदा ऐसे-ऐसे, और पहले से हाइलाइट हूँ मैं अपने क्षेत्र में तो, लेकिन और वाह-वाह हुँ, हुई। तो हुँ, बोले कि यार, जी। लेकिन मुझे सिर्फ़ दिखाई दे रहा था वो अर्जुन की तरह मछली की आँख, मुझे दिखाई देते गुरुदेव कि नहीं। जय हो प्रभु की। हाँ। जी। हाँ, मुझे बस गुरुदेव दिखाई दे रहे थे कि जो मुझसे बोलते हैं, वाह यार तुमने नाम कर दिया, यार क्या गजब हुँ, की, मैं मुझे सिर्फ दिखाई दे रहे गुरुदेव। मैं मुस्कुराता, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे वो दिखाई दे रहे थे कि वो कराने वाले हैं, जी, उन्होंने करा दिया, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है यार। मैं कौन बहुत का क्या अच्छा। कर सकता हूँ मैं। हुँ, तो बस गुरु भाई, ऐसी ही कुछ अपनी अनुभूतियां हैं जो मुझे शरीर में भी हुई हैं, जैसे मतलब जो जुड़ाव हुआ मेरा बहुत ज्यादा, वो ये था कि हुँ, हुँ, गर्दन के मूवमेंट हुए। उसके हुँ, बाद हुँ, हुँ। धीरे-धीरे मेरी साँस खींची ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ऐसे करके स्टॉक सा लगा, बहुत ऐसे लगा कि मतलब कुछ यहाँ पे लगा है मेरे, ऐसे। अच्छा। हुँ, जो हुँ, हमारा हुँ। सहस्त्रार है ना, सहस्त्रार यहाँ पे ऐसे करके। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लगा, उसके बाद साँस ऐसे लग बहुत देर तक मेरी खिंची रही। ऐसे यहाँ पे जैसे कंठ में आ जाती है ना, यहाँ पे, यहाँ तक खिंची रही ऐसे बहुत ज़ोरों से। हुँ, पेट अंदर की तरफ खिंच हुँ, गया पूरा। तो हुँ, मैं हुँ, क्या, हुँ, ये हुँ। कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन हल्का-फुल्का डर सा भी लगा कि यार ये पता नहीं क्या हो जाएगा, अब बहुत देर हो गई तेरे को, ये छूट ही नहीं रहा है, तो ऐसे यहीं की शॉक लग गया तो लग ही गया, अब क्या होगा? हुँ, हुँ, थोड़ी हुँ, देर हुँ। बाद बहुत अच्छी मन में शांति हुई, पूरा शरीर एकदम ठंडा सा हो गया, पड़ गया। हुँ। हाँ, जी, जी। और फिर नेक्स्ट डे मेरे को एक 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 जैसे साँप की तरह वो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके वो जो ऐसे जो हुँ, अपने हुँ। फ़िल्म में नागिन डांस करते हैं, आपने देखा?
नागिन डांस करते हैं वो दोनों हाथों को मिला के। हाँ, तो गुरु भाई मैं जी। ध्यान कर रहा था। हाँ, हम्म। मेरे दोनों हाथ ऐसे करके उठे और ऐसे ऊपर की तरफ उठे और ऐसे करके यहाँ पीछे ऐसे खड़े हो गए, दोनों हाथ यूं करके, यूं दोनों हाथ। अच्छा। हम्म। हाँ, ऐसे खड़े हो गए। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो अजीब ही हो रहा है। और फिर ऐसे करके फिर यूं घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, फिर ऐसे करके मेरा गर्दन नीचे की तरफ आता गया और दोनों हाथ नीचे जमीन से टिक गए। बहुत देर तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा। तो मुझे मतलब ये मूवमेंट जो हो रहे थे ना, ये गुरुदेव के प्रति और समर्पित दिन पर दिन करते जा रहे थे कि अभी अच्छा। देख न जाने तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हाँ, तो फिर मैं और रहस्य से और भर रहा था कि यार अभी पता नहीं और क्या होगा। हाँ, जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अनुभूतियां ही होना बहुत कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि जी। जी। गुरुदेव, अनुभूतियां जो हो रही हैं, हाँ आप करा रहे हो, लेकिन मुझसे मुझे जो हो रहा है वो आप सब आपकी कृपा है। लेकिन गुरुदेव इतना निवेदन है कि मुझे सिर्फ यहीं तक मत रखना। मुझे अनुभूतियां होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो मैं आपके, सिर्फ आपने एक बार बोल दिया कि तू मेरा शिष्य है, आप 100 बार बोल दो गुरुदेव कि तू मेरा शिष्य है, तो मैं उसमें, तो आपने जो एक बार बोल दिया ना, बस मुझे वही स्वीकार है। हाँ, मैंने बस ऐसे प्रार्थना की गुरुदेव से, और दिन पे जी। दिन मेरी अनुभूतियां होने लगी। हाँ, हम्म। दिक्कतें घर में और काफी भी चलती रही, तो लेकिन अब उसको जो झेलने की ताकत आने लगी है। हम्म। और अभी गुरु भाई रिसेंटली पहली बार मुझे गुरुदेव सपने में आए थे। अच्छा। वाह। हाँ, वो बड़ा बड़ा मेरे साथ बहुत गुरु भाई क्या बताऊं, मतलब मैं अब से 4 साल पहले नास्तिक रहा हूँ, मैं एकदम नास्तिक, मैंने सब छोड़ दिया कि नहीं कुछ नहीं है, अच्छा। क्योंकि कुछ अनुभूति नहीं हुई ना कुछ लगा। हम्म। बीच में शुरुआत तो आध्यात्म से की, लेकिन बीच में 2020 में मैं, लॉकडाउन के समय में समथिंग समथिंग लॉकडाउन पे, हाँ 2020 में नास्तिक हो गया एकदम एथिस्ट कि नहीं यार ये कुछ हम्म। नहीं है, ये सब कुछ करके देख लिया, कुछ का कोई फायदा नहीं। हाँ, हम्म। ये नास्तिक रहा। उसके बाद फिर जी। जो होना था, मतलब जो अब जो चल रहा है, गुरुदेव सपने में आए थे। और हम्म। अच्छा, गुरु भाई बता सकते हैं ऐसे अनुभूतियों, कोई उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं? नहीं नहीं, बताइए बताइए, बस इसमें हमारे हाँ मंत्र को बोल के नहीं बताना होता। हाँ इसके हाँ अलावा हाँ आप हाँ, कुछ भी बस। बताएं। हाँ, जी, मंत्र वो, का हाँ ध्यान वो रखना है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। आप कुछ। हाँ, जी। तो नहीं ऐसा होता है ना कि अभी तक जो हम साधना हम करते आए हैं, इससे पहले करने की इन्हें अनुभूति जो होती है वो किसी को बतानी नहीं चाहिए कि ये तो, नहीं मैं नहीं, इसलिए ऐसा नहीं पूछा। होता। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं, देखिए हमारे इस आराधना के वैसे आप पुराने हो चुके हैं, परंतु इस सिद्ध योग में सिर्फ एक ही चीज का महत्व है, गुरुदेव का स्पीच और गुरुदेव की जो लिखी गई लेखनी है। जो गुरुदेव ने बोला है भाई, हम्म, शाश्वत सत्य है हम सभी के लिए, वही सिद्ध योग है। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं स्पीच में कि जो होता है पूरी दुनिया को बताओ, और जी बिल्कुल। जो परिवर्तन आप में आ रहा है वो पूरा खुल के बताओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ गुरु भाई, मैं गुरुदेव बस ने इसी हम्म, हाँ हाँ। गुरुदेव ने स्पीच में खुद भी एक दो जगह ऐसा बोला है कि जब गुरुदेव कहते हैं ना कि कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फिर ये चक्रों का भेदन करेगी, सहस्रार में मिले, फिर गुरुदेव आगे बोलते हैं मेरी भी उठी है, मैंने भी यही यात्रा की है। तो गुरुदेव जब खुद की बता रहे हैं तो हम कौन है फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। नहीं गुरु भाई, पूछना इसलिए जरूरी है ना, बहुत सारी चीजें कि हमको ये ना लगे कि हम ही सब कुछ जानते हैं, है ना। नहीं नहीं, मैंने, बिल्कुल आपने अच्छा किया, हाँ प्रश्न आपका बिल्कुल हाँ, वाजिब क्योंकि है। जी। मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी और अनुभव भी की थी, तो मुझे लगा कि नहीं, पहले गुरु भाई से पूछ लेनी चाहिए कि क्योंकि मैंने, गुरु भाई अब तक समथिंग कई लोगों को हम्म, मैं जोड़ दिया है गुरुदेव से। बहुत और ही दिव्य हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा। जी जी हाँ, जी। ये जिससे मैंने बहुत बोल अच्छा दिया है काम ना। किया आपने। हाँ, गुरु कृपा से वो ही जुड़ गया है और उसको भी अनुभूतियां हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई साहब। और अभी मैंने रिसेंटली अपने पिताजी को जोड़ दिया है। नहीं गुरुदेव, आप अच्छा। भी ध्यान क्या करो गुरुदेव का। हाँ, वो भी करते हैं, वो तो एकदम अलग टाइप की, मतलब मसमोरा आदमी थे वो, ऐसे मानते नहीं थे, हम्म। लेकिन वो सुबह शाम वो आते आने हैं लगे हैं। और ध्यान का करते हैं। अभी शाम को आए थे, अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं अभी ये स्टार्ट हुई थी हमारी लाइव, तो वो ध्यान कर रहे जी थे उस समय। हाँ, मैंने उनको भी जी जोड़ जी दिया है। और भी कई हैं, और जो कुछ बीमार थे उनको भी जोड़ा था मैंने। जी 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 भाई साहब, बिल्कुल बहुत हाँ, अच्छा मैंने किया। नहीं जोड़ा, गुरुदेव ने इतना दिया कि तुम कर सकते हो, तो मैंने बस हम्म। वो एक जरिया था, मैं तो बस कर दिया। और गुरुदेव बोलते हैं बिल्कुल। ना कि जब कर्ता का भाव हट जाएगा तो फिर तुम असली जो तत्व है उसको प्राप्त करोगे। तो बस हर दिन यही चाहता हम्म। हूँ। बेशक हम, ये जाता नहीं है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हम्म। जो बोला ना गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि मन को नियंत्रित कर सकते हैं नित अभ्यास से, नित अभ्यास करो। तो मैं वही अभ्यास हम्म। करता रहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है।
मैं नहीं कर रहा, कोई और ही कर रहा है, कोई कराने वाला है। बहुत अच्छा तो वैसे। गुरु भाई, हाँ, स्वप्न में जो हुआ था मेरे साथ, गुरुदेव हम्म आए थे। मैं बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था जी, मतलब जो रियल में स्ट्रेस में था काफी मैं। क्योंकि हम्म देखो, जीवन है और इंसान हूँ, तो सीधी सीधी बात है, जो पुरानी आदतें रही हैं और ना जाने कितने जन्मों की आदतें रही हैं, तो वो ऐसे तो छूटेंगी नहीं कि नहीं मैं अब स्ट्रेस हम्म फ्री हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, फिर से स्ट्रेस हो गया। हम्म और अब भी होता है, अब भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम्म तो ज्यादा स्ट्रेस में था मम्मी को लेके, यार मम्मी की फायदा नहीं हो रहा, मम्मी को भी मुझे तो बहुत अनुभूतियां हो रही हैं, हो भी उनको भी हो रही हैं अनुभूतियां, तो लेकिन फायदा नहीं हो रहा किडनी में। हम्म तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी और स्ट्रेस में था, बहुत सारी चीजें के लेके। तो फिर एक दिन गुरुदेव सपने में आए, सुबह समथिंग 4 साढ़े 4 बजे का समय होगा। हाँ, अच्छा। समथिंग इतना ही था, 4 साढ़े 4 समथिंग था। हम्म हाँ, हम्म गुरुदेव सपने में आए। और हम्म एक गली में, जो हमारी गली है, गली से होके मैं आ रहा हूँ, तो गुरुदेव अचानक मेरे घर से निकलते हैं। अच्छा। और हाँ, ऐसे करके मेरे यहाँ पे कंधा पे हाथ रखते हैं और मुझे बाहर तक लेके जाते हैं। मैं हम्म। सिर्फ गुरुदेव को देखता हूँ, मैं, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? मतलब मैं कहीं सपना, मैंने पता क्या सपने में क्या बोल रहा हूँ, गुरुदेव कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? मैं गुरुदेव से बोल रहा हूँ, गुरुदेव मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं। हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो हाँ, गुरुदेव जब वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। फिर मुझे एक हम्म कमरा था वहां, मुझे एक कॉलेज सा था, उसमें मुझे लेके गए। और जाके हम्म एक कुर्सी पड़ी थी, जैसे एक टीचर बैठते हैं वहां बैठे। और हम्म मुझसे बोला है कि मैंने बोला, गुरुदेव इस समय मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे ऐसे करके घर की कंडीशन बहुत बेकार चल रही है। मैंने बहुत सारी बातें बताई। और अब हम्म जरूरत है तो कुछ अगर गवर्नमेंट जॉब मेरे आसपास हो जाए, मतलब फिलहाल हो जाए, हालांकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने बोला, गुरुदेव मैं तो आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अब कुछ लाइफ सिक्योर हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे आप समझ पा रहे होंगे गुरु भाई की, बिल्कुल मतलब क्या बिल्कुल। चाहता है बंदा उस समय पे जब फंसा हुआ होता है ना, हम्म बस कैसे भी कुछ सिक्योर हम्म हो जाए। तो हम्म गुरुदेव ने रजिस्टर निकाला है और मुझसे बोला है कि ये ऐसे करके कुछ लिखा है। बोले कुछ नहीं है, हम्म बोले कुछ नहीं मेरे हम्म से। ऐसे करके वो कुछ लिखा है और मुझे दे दिया है, हम्म ये पकड़ो। हाँ, तो बोले कि वो नहीं होगा जो, मतलब जो जो तू चाह रहा है वो होगा, जो जो होना होगा, है ना। मुझे सिर्फ दे दिया, वो एक लेटर सा था मुझे, मैं उसको लेके बस आ ही रहा हूँ। मैंने कुछ खोल के नहीं देखा उसको कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। फिर से स्ट्रेस में भैया, बोलते कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, फिर से मेरे साथ हो गई गली में एकदम, मेरे साथ ऐसे फिर कंधे बांध रखा है। और यहाँ पे ऐसे करके गुरुदेव ने ऐसे किया, अरे ऐसे करके, ये ना, ये इससे ज्यादा मत सोचा अच्छा कर, चल पागल, ऐसे करके ऐसे किया है। अच्छा। और मेरे पूरे, वाह। हाँ, पूरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम, पूरे तुरंत जगाऊं मेरे पूरे, तब भी मेरे गोद बम थे, रोंगटे खड़े थे मेरे। माय तुरंत की गॉड। तुरंत जग गया मैं। ऐसे करके दबा यहाँ से, ऐसे कुछ ऐसे ना, ऐसे दबाया मेरे को यहाँ से, ये ऐसे करके, चल ज्यादा मत सोचा कर पागल, ऐसे करके। मैं जगा यार, मैं कि यार सही ये बात तो है। फिर। हाँ गुरु भाई, मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन मतलब मैं बहुत देर तक शांत रहा था। और सुबह सुबह ध्यान मग्न हो गया मैं, यार ये क्या हो गया। हम्म क्योंकि सपना कोई भी हो सकता है, कोई भी हम्म सपना हो सकता है, लेकिन गुरु का आना, भगवान का आना और संत जनों का आना, ये सपना नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सपना नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ है, हाँ, जो चल रहा है, हाँ। फिर क्या, सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, फिर तो बस नाम जब की लड़ी लग गई गुरुदेव, मतलब गुरुदेव की हम्म कृपा ऐसी हुई कि बस लड़ी लग गई, करता रहा करता रहा करता रहा, पढ़ा हूं तो नाम जप, कुछ भी कर रहा हूं तो नाम जप, बस चलता रहा। हम्म हाँ, कई दिन बाद फिर मेरे को दिखाई दिए एक दाढ़ी में। मैं अभी भी मम्मी को आज बोल रहा था, अपनी माता जी से, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे दिखाई दिए थे। और हम्म शायद मुझे, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन क्षमा चाहूंगा, मुझे लगा कि शायद गुरु नानक देव जैसे थे वो, सेम टू सेम, ऐसी पगड़ी बांधी हुई थी, ऐसी दाढ़ी थी उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक कमरे में पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं वहां पहुंच गया हूँ। हम्म तो मैं भी वहां बैठ गया हूँ लाइन में जाके। तो वो भी सुबह का टाइम था और मुझे, मेरे पास आए हैं और बहुत अच्छी दाढ़ी और बहुत अच्छा मनमोहक उनका रूप। मैंने कहा यार हम्म ये कौन है इतनी लंबी दाढ़ी, और मैं तब भी सपने में सोच रहा था क्या ये गुरु नानक देव जैसे क्यों लग रहे हैं मेरे को, मैंने ऐसे सोचा कोई। और वो अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार वो गुरु हम्म नानक देव जैसे क्यों लग रहे थे मेरे को। तो उन्होंने, हम्म गुरु भाई क्या बोला मेरे को, हम्म मुझसे बोला कि तुमको, जो अब तुम कर रहे हो ना, मुझसे बोला उन्होंने, जो तुम कर रहे हो हम्म बहुत अच्छा कर रहे हो। और हम्म, साक्षात मुझे बोला, मुझे अभी भी याद है कि तुम पर गुरु की कृपा ऐसे बरस रही है, ऐसे। अच्छा।
हाँ, मुझे बोला और नाम जप करो, क्या? बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बहुत अच्छा भाई साहब, गजब। हाँ, और हाँ, तुरंत मेरी गुरु भाई बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जो मतलब 1 साल से मैं जो लिए बैठा हूँ। मैं तो जी वही जी जी बता रहा हूँ जो जो गुरुदेव मुझसे बुलवा रहे हैं। मैंने बोला जी यार जी जी। बड़ी गजब की बात है। हाँ, और हम्म फिर तुरंत फिर मेरी ये देखो साथ की साथ आँख खुल गई मेरी, तुरंत आँखें खुली। मैंने देखा हम्म अच्छा सुबह हो गई। तो वो हम्म। मैंने किसी को बताया नहीं, वो मैंने मम्मी को आज बताया मैंने, मम्मी ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ था और ये अच्छा। है ऐसे करके। हाँ, और हम्म। मन मन में बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि यार मैं और आज मैं जुड़ूँगा और पूरी टीम से और ऐसे-ऐसे पूछूँगा, कोई डाउट होंगे तो बताएँगे। बहुत सारे ज्ञानीजन लोग बैठे हैं, गुणीजन बैठे हैं। जी भाई साहब। हाँ, तो बस एक बार तब आए थे गुरुदेव सपने में और बीच में वो हम्म हुआ था और एक मेरे परसों 3 दिन पहले आए थे। अब दोबारा हम्म, एक फिर आए थे सपने में। वो समथिंग 2 महीने पहले की बात है, वो अब आए थे फिर सपने में। गजब भाई साहब, खजाना लेके हाँ, बैठे गुरु हो भाई आप। हाँ, अब जो मैं बताने वाला हूँ, वहाँ पे बस थोड़ा-सा वो में कुछ डाउट है, वो जो आप मुझे जी उसमें थोड़ा-सा मेरा उस डाउट को क्लियर करेंगे। जी जी भाई वो ये साहब। था हाँ, नहीं वो सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, लेकिन उसमें जो डाउट है, जो मैंने हम्म अब तक सुनता आया हूँ, अब तक सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो अब होता क्या हम्म है वो भी सुबह का टाइम था, सुबह-सुबह। हम्म हम्म शायद महाशिवरात्रि से 1-2 दिन पहले की बात है, ये परसों पहले की बात है, जब गुरुदेव सपने में आए थे। हम्म तो मैं ऐसे बैठा था और जब मैं हम्म सोता हूँ ना, सोते-सोते भी बस वही नाम तो चलता रहता है और गुरुदेव की और जो आप डालते हैं ना उसपे यूट्यूब पे, मैं वो सारी हम्म ऑडियो अनुभूतियाँ कि किसी का ब्लड कैंसर ठीक हुआ, किसी का क्या हुआ और गुरुदेव की जो गुरुवाणी होती है, वो ईयरफ़ोन लगा के और टाइमर लगा के सो जाता हूँ। वो नाम जब चलता रहता है ऐसे करके। तो अब जी होता जी। क्या है हाँ, अब गुरुदेव सपने में आए हम्म मैं कहीं जा रहा था और होता क्या है कि गुरुदेव ने चलते-चलते तुरंत वो जब वो पहले वाला सीन, चलते-चलते मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ पकड़ के ना एक पहाड़ पे ले गए। बहुत ऊँचा पहाड़ था, वहाँ पहाड़ पे एकदम अकेले, वहाँ और हम्म। फिर बहुत दूर जाके, बहुत ऊँचा जाके फिर बोले यहाँ बैठ, ऐसे करके, ऐसे हाथ करे यहाँ बैठ। अच्छा। मैं बैठा, नहीं गुरुदेव हम्म बताइए। तो मैंने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने ऐसे हाँ, मतलब सर पे दोनों हाथ रखे ऐसे करके दोनों मेरे। हम्म तो बोले बैठो। अच्छा अब बताओ कि ठीक-ठाक मतलब जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? नहीं कि हम्म गुरुदेव जब आप हैं तो मैं तो अब मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ आपके सामने और कुछ कहने की मैं इस समय स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाऊँगा। जी। तो हाँ, गुरुदेव लेकिन इतना बोल पाऊँगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत सारी चीज़ें बस बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। बस मुझे सिर्फ़ आप हम्म दिखाई दे रहे हो कि आप मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन आप मुझे छोड़ोगे हम्म नहीं। आप मुझे ले जाओगे खींच के। हम्म, जी। तो गुरुदेव भाई यहाँ पे जो डाउट था वो अब यहाँ पे तो गुरुदेव ने मुझे एक बात बोली, एक हम्म नाम दिया था मुझे कि ये नाम ना जब तू हम्म परेशान हुआ कर, ये नाम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया कर और अंदर-अंदर चिल्लाया हम्म कर, अंदर-अंदर बिना झूठ जी भलाई चिल्लाया कर या फिर तेरा मन जैसा मन करे, तू ऐसे चिल्लाया कर। मैंने बोला जी। कि गुरुदेव जब आप हैं तो मुझे इस नाम की क्या ज़रूरत? बोले कि इस नाम की तो मैंने दीक्षा दी है तुमको, लेकिन जो हम्म मैं बोल रहा हूँ उस पे थोड़ा मतलब ध्यान दो, चिल्लाया कर इस नाम को। और गुरु भाई वो नाम मुझे दिया था मैं अपने मतलब बताऊँगा नहीं उस नाम को मैं क्या नाम दिया था जी जी। और गुरुदेव उसी की दीक्षा देते हैं। तो गुरु भाई अब मुझे यहाँ बताओ कि मतलब मुझे गुरुदेव क्या बोलना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? मुझे ये बोलना कि तुम इस नाम को चिल्लाया कर बहुत ज़ोरों से। हम्म। तो गुरुदेव क्या बोलना चाह रहे थे गुरु भाई यहाँ पे? हाँ भाई साहब, सिद्ध योग की जो आराधना है, इसमें गुरुदेव से ही इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट मिलता है साधक को। और जो बिल्कुल। हमारे साथ अनुभूतियां होती है, उनके हुँ, हुँ। बारे में कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं बता सकता, अच्छा। बशर्ते उसके साथ वैसी हूबहू कोई भौतिक अनुभूति ना हुई हो। भौतिक मतलब कि जैसे किसी का कैंसर ठीक हुआ है, तो कोई हाँ, बोले हाँ, कि वो मेरे मैं समझ गया बहुत एक कि बिल्कुल। मेरे पैर में पहले योग हुआ, फिर मेरे हाथ में हुँ, हुआ, फिर मेरा गले का कैंसर ठीक हो गया। ऐसा ही ऐसा हुँ, केस कोई दूसरा आता है, वो भी बोले कि मेरे पैर में योग हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ। तब वो जिसके पहले कैंसर ठीक हो चुका है, वो बता सकता है भी हाँ मेरे भी हुआ था, फिर हाथ में होगा, फिर मेरा गले का कैंसर ठीक हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि महर्षि अरविंद ने भी कहा है, इट्स ए न्यू ट्रैक येट टू बी ट्रेस्ड। तो ये एक नया रास्ता है, इस पे चलना ये बिल्कुल नया रास्ता है। गुरुदेव के अलावा
हमारे प्रश्नों का उत्तर और कोई नहीं दे सकता है। दूसरी बात, हाँ, भौतिक रूप से यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें, ठीक है, गुरुदेव ने जो आदेश दे रखा है हमें भौतिक रूप में, हमें उसकी पालना ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब यदि आपका नाम जब उस चीज से बाधक हो रहा है जो आपको कोई और आदेश मिला है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मतलब मैं आपका पहला आदेश मान रहा हूँ और मुझे दूसरा आदेश साथ में चल नहीं पा रहा है मुझे मेरे से। तो वो उसको आप फिर वहीं पे विराम दे सकते हैं, या गुरुदेव को आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे और स्पष्ट बताओ, मुझे आपका आदेश समझ नहीं आ रहा है, मुझे दोबारा इसके बारे में कंफर्मेशन दो, क्योंकि आपने तो हमेशा यही बोला है कि नाम जप करो, उसी से सब कुछ होगा, जीवन में कुछ भी होना है। और नाम भी गुरुदेव ने स्पष्ट बताया हुआ है। उसके अलावा दूसरा कोई मंत्र जपने के लिए भी मना किया है गुरुदेव ने। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब यहाँ तक कहा है कि कोई और आराधना कर रहे हो तो करते जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन नाम यही चलेगा। इस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जपना है, कोई दूसरा मंत्र नहीं जपना है। इस नाम को भी जैसा बता रहा हूँ सिर्फ वैसा ही जपना है, इसके आगे पीछे प्रणव या कुछ लगाना नहीं है। तो गुरु भाई, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा स्वयं का विवेक रखते हुए आप इस चीज पे आत्म मंथन करें, और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको छोड़े बिना यदि कुछ हो सके तो कर सकते हो, नहीं तो फिर। हाँ, 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 बिल्कुल नहीं। गुरुदेव ने जो बोला था ना, वो ये बोला था कि जब तू परेशान हुआ कर, जब तुझे लग रहा है हम्म। ना कि तू मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत चल रही है, तो सिर्फ ये जो एक नाम दिया था कि ये बोल के सब चिल्लाया कर। हाँ, तो नाम तो हो वही सकता जपना है। है। हाँ, हाँ, मतलब बस ये फिर बोल तू तो चिल्लाया कर। वो तो किया जा हाँ, सकता है ना। अब आप जो गुरुदेव का मंत्र है वो बोल के तो चिल्ला नहीं सकते। तो हाँ, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो गुरुदेव ने वो तो बिना होठ जीभ हिलाए बोला है, और इसको बोला हाँ, है कि तू चिल्लाया कर इसको ऐसे करके, हाँ, तो कहीं चिल्ला भी सकते तेरा हो जो ना। मन करे। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, बस ये डाउट था कि जो इसका पहले मैंने कई बार तो अपने अंदर अंदर मंथन किया कि कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है अंदर ही मिल जाए गुरुदेव से, कि गुरुदेव के आशीर्वाद से। और फिर बहुत सारे जवाब आए भी। उसमें एक जो भी आपको बताया, जो आप बोल रहे हैं, मुझे सेम वही जवाब था मेरा कि उसको तो छोड़ो मत, वो तो ऐसा कुछ है ही, उसी से तो ये मिला है, उसको क्या छोड़ देंगे हम्म। हम। फिर मुझे याद आया कि गुरुदेव ने ये बोला था कि इसको सिर्फ चल, उस समय जिस समय तुझे कुछ दिक्कत लग रही है, मतलब तू बिना परेशानी वजह हो। परेशान हो रहा है। जी। हाँ, परेशान, तू सिर्फ चिल्लाया कर, इस नाम को चिल्लाया कर ऐसे करके। तो मैंने बोला बस। गुरुदेव, मुझे तो आप आपके अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। बोले कि नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा आदेश है, मैं कह रहा हूँ, हम्म। वो करो तुम। बस ये बोला था। जी, जी। बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल। एकदम एकांत में ऊपर ले गए थे पहाड़ से, और मैंने बोला अब उतरने में कितना समय लगेगा, इतना आ तो गए हैं। उतरने में कितना समय लगेगा। नहीं, ऐसा लग रहा था कि सपना नहीं, मतलब बिल्कुल भौतिक जीवन रियल। में चल रहा हाँ। हूँ। यार इतना आ गए, और शाम का समय हो रहा है यार, अब तो पता नहीं कब नीचे कैसे पहुंचेंगे। और हम्म। गुरुदेव ने बस हाथ पकड़ा है, और एक झटके में नीचे। मैं नीचे। बोला भाई यार, ये तो यहाँ से, तो यहीं से ले गए थे मेरे को। यहीं से लेके गए थे, और ये तो झटके में नीचे आ गए हम। और हम्म। तुरंत बस आँख खुल गई मेरी। तो गुरुदेव का जो अभी सपना आया था मेरे को, ये परसों पहले दिन की बात है, शिवरात्रि से दो शायद परसों पहले दिन की ये कहानी है। कल की थी शिवरात्रि तो, हाँ, कल की थी ना, शायद दो जी, से तीन जी। दिन पहले की ये बात है। हाँ। और बाकी आराधना बस चल रही है अच्छे से, जो भी है मैं गुरुदेव की कृपा से सही कर रहा हूँ अपना। जी, जी, जी। बहुत अच्छा भाई हाँ साहब। वो भाई। बड़ी दिव्य अनुभूतियां सुनाई आपने। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए बीच में 4-5 बार, जैसे जैसे आप बता रहे थे, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था आपको। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बाकी बची भी